रामायण से संबंधित एक बहुत ही प्रचलित कथा है जिसमें बाली को वरदान प्राप्त होता है ब्रह्मा जी का कि वो जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति उसमें समा जाएगी और इस वरदान की वजह से वो कभी भी किसी से नहीं हारता था, वो सबको हरा देता था बहुत ही आसानी से। तो एक बार रावण ने भी उससे पंगा ले लिया, तो बाली ने रावण को भी पीट पीट कर अपने बगल में दबा लिया और 6 महीने तक घूमता रहा। और रावण को साधारण व्यक्ति नहीं था, रावण तो वो था जिसे नवग्रहों को बंदी बनाकर अपने दरबार में रखा हुआ था। वो उनके ऊपर चढ़कर उनके ऊपर पैर रखकर अपने सिंहासन तक जाता था और यमराज को तो उसने अपने मेन गेट पे बांध के रखा हुआ था चौकीदारी करने के लिए। उसको भी पीट पीट कर बाली ने अपनी बगल में दबाया और 6 महीने तक घूमता रहा और अंत में जाकर रावण को बाली से माफी मांगनी पड़ी और बाली को उसने अपना मित्र बना लिया। तो रावण को हराने के बाद बाली में और ज्यादा घमंड आ जाता है। अब एक तो खुद ही इतना शक्तिशाली, ऊपर से ब्रह्मा जी का वरदान, और अब रावण को भी हरा दिया, तो बाली में बहुत ज्यादा घमंड आ जाता है। बाली जंगल में पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा होता है, दहाड़े मार रहा होता है कि किसी के बस की है तो मुझसे लड़के दिखाए। अब वहाँ जंगल में हनुमान जी अपनी साधना में लीन होते हैं, प्रभु श्री राम की साधना करते हैं। अब इतना शोर शराबा सुनकर उनकी साधना भंग हो जाती है। अब वो उठकर इधर उधर देखते हैं तो ये कौन है जो शोर मचा रहा है, और वो देखते हैं तो बाली होता है वहाँ। अब वो जाकर बाली को समझाते हैं कि हे वानरराज बाली, मैं जानता हूँ कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो आपको हरा पाए, लेकिन इस तरह से अपनी शक्ति का व्रत प्रदर्शन करना वो अच्छी बात नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लो और अपने मन को शांत करो। अब ये सुनकर बाली बढ़ जाता है। बाली कहता है ये कौन है राम, राम कौन है? तो हनुमान जी कहते हैं कि वही श्री राम, तीनों लोगों के स्वामी। तो बाली कहता है कि बुला ले अपने राम को, मैं राम को भी देख लूंगा और तुझे भी देख लूंगा। अब ये सुनकर हनुमान जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो बाली से कहते हैं कि तू राम को तो बाद में हराएगा, पहले उनके सेवक से जीत कर दिखा। तो दोनों में तय होता है कि भाई अगले दिन सूर्योदय के समय दोनों में युद्ध होगा। तो अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर निकलते हैं बाली से लड़ाई करने के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी प्रकट होकर हनुमान जी से पूछते हैं हाँ जी हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? तो हनुमान जी सारी कहानी बताते हैं, ऐसे ऐसे बाली ने बदतमीजी करी और मैं उसको सबक सिखाने जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि आप क्यों बाली के मुँह लगते हो, वो तो मूर्ख है। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, उसने मेरे प्रभु श्री राम को ललकारा है, तो अब तो मुझे सबक सिखाना पड़ेगा उसको। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो अगर आपने सोच ही लिया कि आपको जाना है तो अब जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का केवल 10वां भाग लेकर के जाओ, बाकी अपनी शक्ति अपने आराध्य के चरणों में रख जाओ और जब आओगे तो शक्ति आपको वापस मिल जाएगी। तो हनुमान जी पूछते भैया ऐसे क्यों? तो ब्रह्मा जी कहते हैं बाबा तुम जाओ तो सही, आपकी शक्ति का केवल 10वां भाग है, उसके लिए बहुत है। तो हनुमान जी मान जाते हैं और हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर बाली के सामने लड़ने चले जाते हैं। तो जब वो बाली के सामने आते हैं तो ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उनके शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगता है। तो जब वो उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगता है तो बाली को लगता है कि पूरे संसार की ताकत उसके शरीर में समाने लगी है, उसकी नसें फूलने लगती हैं, उसका शरीर फटने को तैयार हो जाता है, वो जमीन पर गिर पड़ता है और उलटने पलटने लगता है, वो तड़प उठता है बुरी तरह। तो वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और वो बाली से कहते हैं कि बाली अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो जितना जल्दी हो सके हनुमान से दूर भाग जाए। अब बाली को और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होता, तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर तुरंत खड़ा होता है और वहाँ से कई कोसों दूर दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल जाता है। और बहुत दूर जाने पर तब वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, उसके शरीर में थोड़ा हल्कापन उसको महसूस होने लगता है। तो वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बाली से कहते हैं हाँ भाई देखा तूने, वो तो हनुमान जी केवल अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर के वहाँ आए थे और उसका आधा हिस्सा भी तेरा शरीर नहीं झेल पाया, तो तू क्या उनसे लड़ाई करेगा? तो बाली हनुमान जी से क्षमा मांगता है और उनको दंडवत प्रणाम करता है।